गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है मैन वर्सेस एनिमल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने देखा जो बिग मेजर जो बूढ़ा पिग है वो अपने साथियों के साथ मीटिंग ले रहा है और वो अपने साथियों को बताना चाहता है कि उसने लास्ट नाइट ड्रीम में क्या देखा। तो अभी हम देखते हैं कि उनकी मीटिंग में आगे क्या चल रहा है। हम कंटिन्यू रीड करेंगे चैप्टर। नाउ कॉमरेड्स होता है साथियों। अब साथियों सुनो, वट इज़ द नेचर ऑफ दिस लाइफ ऑफ आर्स, हमारी इस ज़िंदगी की प्रकृति क्या है। लेट अस फेस इट, आओ इसे हम फेस करें। आर लाइफ्स आर मिसरेबल, लेबरियस एंड शॉर्ट, जो हमारी जो वो क्या क्या कहता है अपने साथियों को कि हमारी ज़िंदगी है जो बहुत दयनीय है, मजदूरी करने वाली और बहुत छोटी है। वी आर बोर्न, कि हमारा जन्म हुआ है। वी आर गिवन जस्ट सो मच फूड एज वी विल कीप द ब्रेथ इन आर बॉडीज़, हमें सिर्फ इतना ही भोजन खाने के लिए दिया जाता है कि हमारी जो इससे हमारी सिर्फ सांसें चल सकें। एंड दोज ऑफ अस हु आर कैपेबल ऑफ इट, और जो हमारे में से जो हैं जो कैपेबल है, मतलब वो कह रहा है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, जो हमारे में से कैपेबल हैं जिनमें क्षमता है, आर फोर्स टू वर्क, उनको फोर्स किया जाता है काम करने के लिए। टू द लास्ट एटम ऑफ आर स्ट्रेंथ, हमारे में अगर थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ बची हो ना, तब तक हमें काम करने के लिए फोर्स किया जाता है। एंड द वेरी इंस्टेंट, और उस मोमेंट तक डेट आर यूजफुलनेस हैज़ कम टू एन एंड, और जब हमारी जो यूजफुलनेस है मतलब हमारी काम करने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। वी आर स्लॉटर्ड विद हाइडियस क्रूल्टी। स्लॉटर्ड का मतलब क्या होता है बेटा कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब भयंकर क्रूल्टी के साथ जब हमें मार दिया जाता है, जब हमारी काम करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। बट इट दिस सिंपली पार्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ नेचर, क्या यही जो है प्रकृति का ऑर्डर है हमारे लिए। इज इट बिकॉज द लैंड ऑफ आर इज सो पुअर डेट इट कांट अफोर्ड अ डिसेंट लाइफ टू दोज हु ड्वेल अपॉन इट, क्या हमारी जो धरती है वो इतनी गरीब है कि वो हमारे लिए एक अच्छी लाइफ उपलब्ध नहीं करा सकती। जो इस धरती पर पैदा होते हैं उनको वो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकती। क्या हमारी जो धरती है वो इतनी गरीब है। नो कॉमरेड्स, नहीं साथियों, 1000 टाइम्स नो, 1000 बार नहीं। दिस सिंगल फार्म ऑफ आर, जो ये हमारा जो फार्म है एनिमल्स का, एक ये सिंगल फार्म है जो वुड सपोर्ट, ये सपोर्ट करता है किस किस को सपोर्ट करता है। दर्जन हॉर्सेस, 1 दर्जन घोड़ों को, 20 काउस को, और लगभग 100 के करीब शिप्स को वो सपोर्ट करता है। ऑल ऑफ देम लिविंग इन ए कम्फर्ट एंड डिग्निटी डेट आर नाउ ऑलमोस्ट बियॉन्ड आर इमेजिनिंग। क्या कहता है कि जो हमारा सिंगल फार्म है वो इन सभी का जिनका भी नेम बताया है, इन सभी के लिए वो एक कंफर्ट और एक प्राउड फील करने वाली एक अच्छी ज़िंदगी को वो दे सकता है। मतलब ये हमारा फार्म हाउस इतना कमा सकता है कि हम सबको एक कंफर्ट और एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके, जो कि हम अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, हमारी पहुंच से परे है जो। वाई, क्यों, देन डू वी कंटिन्यू इन दिस मिसरेबल कंडीशन, तो हम ऐसा क्यों है कि हम इस दुख भरी कंडीशन में रह रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि नियरली द होल ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ आर लेबर इज स्टोलन फ्रॉम अस बाय ह्यूमन बींग, क्यों, क्योंकि जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसका जो हमारी लेबर का जो बहुत सारा पार्ट है वो ह्यूमन जो मैन है उसके द्वारा चुरा लिया जाता है। देयर कॉमरेड्स, वहाँ जो साथियों, इज़ द आंसर टू आर प्रॉब्लम्स, तो हमारी इस समस्या का जो है वो उत्तर क्या है। इट इज़ समड अप इन ए सिंगल वर्ड मैन, तो मैं एक ही शब्द में कहना चाहूँगा कि इस समस्या का जो उत्तर है वो क्या है, मैन। मैन इज़ द ओनली रियल एनिमी वी हैव,
मैन ही है जो हमारा रियल में शत्रु है, हमारा दुश्मन है। रिमूव मैन फ्रॉम द सीन, जो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मैन को अपने इस सीन से, मतलब इस फार्म हाउस जो एनिमल फार्म है वहाँ से हटा देना चाहिए। एंड द रूट कॉज ऑफ हंगर एंड ओवरवर्क इज अबोलिश्ड फॉर एवर। तो इससे क्या होगा, जो हमारी भूखमरी की जड़ है या हमारा जो ज़्यादा काम करने की जड़ है वो ओब्लिस्ट मतलब ख़त्म हो जाएगी फॉर एवर, हमेशा के लिए। अगर क्या कहता है वो बूढ़ा पिग, अगर हम मैन को अपने सीन से हटा दे तो हमारी जो भूखमरी और ज़्यादा काम करवाता है जो मैन हमसे, वो ख़त्म हो जाएगा। मैन इज़ द ओनली क्रिएचर दैट कंज्यूम विदाउट प्रोड्यूसिंग। मैन ही एक ऐसा क्रिएचर है जो कंज्यूम नहीं करता, वो कंज्यूम करता है और प्रोड्यूस नहीं करता कुछ भी, सिर्फ वो खर्च करता है। ही डजेंट गिव मिल्क, वो दूध नहीं देता। ही डजेंट ले एग, वो एग्स भी नहीं देता। ही इज़ टू वीक टू पुल द लग, वो खेत जो होते हैं उनको पुल करने में बहुत वीक है। वो मतलब खेतों को खुद से लग नहीं कर सकता, वो इतना वीक है। ही कैन नॉट रन फास्ट इनफ टू कैच रैबिट्स, वो इतना तेज भी नहीं दौड़ सकता कि वो रैबिट्स को पकड़ सके। येट ही इज़ लॉर्ड ऑफ द ऑल द एनिमल्स, फिर भी वो सभी एनिमल्स का भगवान है, वो हम सभी पर रूल्स करता है, शासन करता है। ही सेट देम टू वर्क, वो उनको काम करने के लिए सेट करता है। ही गिव्स बैक टू देम द बेयर मिनिमम डेट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम स्टार्विंग एंड रेस्ट ही कीप्स फॉर हिमसेल्फ, और उनको बदले में क्या देता है, द बेयर मिनिमम, वो इतना कम देता है बदले में कि सिर्फ उन्हें भूखमरी से बचा सके, कि वो हमें बदले में कुछ नहीं देता, बदले में हमें सिर्फ इतना ही देता है कि हम मर ना जाएं, हमें भूखमरी से ना मर जाएं, और बाकी सारा कुछ वो अपने पास रखता है। आर लेबर स्टिल द सोइल, आर डंग फर्टिलाइज एंड येट देयर इज नॉट वन ऑफ अस दैट ओन्स मोर देन हिज बेयर स्किन। जो हमिंग है, जो खेतों की जो मिट्टी है उसको प्लग करते हैं, मतलब जो पशुओं की वजह से ही जो है वो मिट्टी को हम उपजाऊ बनाते हैं। जो आर डंग्स मतलब जो गायों का गोबर होता है वो धरती को, ज़मीन को फर्टिलाइज़ करता है, लेकिन फिर भी हमारे पास अपनी स्किन के अलावा, सिर्फ हमारी स्किन ही है, हमारी बॉडी ही है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। यू काउज डेट आई सी बिफोर मी, वो अब गाय को कहता है कि जिनको मैं अपने सामने देख रहा हूँ। हाउ मैनी थाउजेंड ऑफ गैलन्स ऑफ मिल्क यू हैव गिवन ड्यूरिंग दिस लास्ट ईयर, वो गायों से पूछता है कि कितना गैलन्स मतलब यूनिट को कहते हैं जिसमें दूध को हम मापते हैं। गायों से पूछ रहा है कि तुमने लास्ट ईयर कितना मिल्क दिया, एंड व्हाट हैपन टू दैट मिल्क, और उस दूध के साथ क्या हुआ। विच शुड हैव बिन ब्रीडिंग अप स्टर्डी क्लेव्स, स्टर्डी मतलब तगड़ा बनाना, क्या उनमें क्लेव मतलब काल्व्स मतलब जो गाय के बछड़े होते हैं। तो पूछ रहा है बूढ़ा पिग कि उस मिल्क के साथ क्या हुआ, क्या वो जो तुम्हारे जो बछड़े थे, तुम्हारे जो उनको बछड़े थे उनको तगड़ा बनाने के काम आया। एवरी ड्रॉप ऑफ इट हैज़ गॉन डाउन द थ्रोट्स ऑफ आर एनिमी, थ्रोट्स मतलब गला, कि तुम्हारे दूध की जो एक एक बूंद है वो हमारे दुश्मनों के गले तक चली गई, मतलब आपके दुश्मनों ने, मैंस ने उसको पी लिया। एंड यू हैंस, फिर वो हैंस की तरफ देखता है। हाउ मैनी एग्स हैव यू लेड दिस लास्ट ईयर, कि तुमने लास्ट ईयर कितने एग्स दिए। एंड हाउ मैनी ऑफ दोज एग्स एवर हैच इनटू चिकन्स, और उनमें से कितने एग्स हैं जो चिकन्स में कन्वर्ट हुए। द रेस्ट हैव ऑल गोन्स टू द मार्केट, और बाकी सभी एग्स कहाँ चले गए, मार्केट में, टू ब्रिंग इन मनी फॉर जोन्स एंड हिज मैन, और बाकी के जो एग्स हैं वो बाज़ार में चले गए मिस्टर जॉन और उसके आदमियों के लिए मनी लाने के लिए। एंड क्लोवर वेयर आर दोज 4 फॉल्स यू बोर, वो क्लोवर मतलब जो घोड़ों के बच्चे होते हैं, कि वो 4 फॉल्स जो 4 बच्चों को तुमने जन्म दिया था वो कहाँ हैं। हु शुड हैव बिन द सपोर्ट एंड प्लेजर ऑफ योर एल्ड, जो कि
तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनते और तुम्हें खुशी देते, वो कहाँ हैं? ईच वाज सोल्ड एट अ ईयर ओल्ड, हर एक को 1 साल की उम्र में ही बेच दिया गया। यू विल नेवर सी वन ऑफ देम अगेन, तुम उनको अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देख पाओगे। इन रिटर्न फॉर योर कन्फाइनमेंट एंड ऑल योर लेबर इन द फील्ड, वट हैव यू एवर हैड एक्सेप्ट योर बेयर राशन एंड स्टॉल, और इसके बदले में तुम्हें क्या मिला और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो इसके बदले में? ए बेयर राशन, थोड़ा सा राशन, और एक स्टॉल मतलब रहने की जगह। क्या तुम इसके बदले में सिर्फ थोड़ा सा राशन जिससे तुम जिंदा रह सको और एक रहने के लिए जगह ही एक्सपेक्ट करते हो सिर्फ? इज़ इट नॉट क्रिस्टल क्लियर, तो क्या ये बिल्कुल साफ नहीं है, क्रिस्टल किस तरह साफ नहीं है? देन कॉमरेड्स, तो साथियों, दैट्स ऑल द इविल्स ऑफ दिस लाइफ और आर स्प्रिंग फ्रॉम दिस टायरानी ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो जो जिस तरह से जो मैन है हम पर टायरानी मतलब कि जो हम दूसरों पर शासन करते हैं बुरे तरीके से, वो तो जिस तरह से जो ह्यूमन है, मैन है, हमारी ज़िंदगी को दयनीय बना रहा है, हमारे ऊपर शासन कर रहा है। ओनली गेट टू रिड ऑफ मैन, तो इस तरह से मैन से अलग होने का, मैन को निकालने का क्या, तो सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें मैन को निकाल देना चाहिए। एंड द प्रोड्यूस ऑफ आर लेबर वुड बी आर, तो हम इसके बाद क्या होगा जब मैन हमारी ज़िंदगी से निकल जाएगा, जो भी हम लेबर प्रोड्यूस करेंगे वुड बी आर ओन, जो भी हम लेबर करेंगे, जो भी हम काम करेंगे, उसके बाद जो भी होगा वो सब हमारा होगा। ऑलमोस्ट ओवरनाइट, लगभग एक ही रात में वी कुड बिकम रिच एंड फ्री, अगर आदमी है जो हमारी लाइफ से निकल जाता है तो जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे वो सारा हमारा होगा और एक ही रात में हम अमीर हो जाएंगे और आज़ाद हो जाएंगे। वट देन मस्ट वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए? फिक्स यूर आइज़ ऑन डैट, तो अपने जो आइज़ है अपने लक्ष्य पर निर्धारित करो। कॉमरेड्स, साथियों, थ्रू आउट द शॉर्ट रिमाइंडर ऑफ योर लाइफ, जो भी आपकी जो ज़िंदगी थोड़ी सी बची हुई है, एंड अबव ऑल, और उसके बाद पास ऑन द मैसेज ऑफ माइंड, जो मेरा ये मैसेज है वो पास करो टू दोज, उन तक, हु केम आफ्टर यू, जो तुम्हारे बाद वाली जनरेशन होगी, उन सभी तक ये मैसेज पास करो, उनको मेरे इस मैसेज के बारे में बताओ। सो डैट फ्यूचर जनरेशन शैल कैरी ऑन द स्ट्रगल until it is victorious, तो क्या होगा जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है वो इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेगी। कब तक कंटिन्यू रखेगी? जब तक हमें विक्ट्री, जीत हासिल नहीं हो जाती। लेट देयर बी परफेक्ट यूनिटी, तो हमारे लिए जो हमारे पास है तो हमारे पास क्या होना चाहिए अपनी ज़िंदगी से मैन को अलग करने के लिए? परफेक्ट यूनिटी, हमारे पास यूनिटी होनी चाहिए। परफेक्ट कॉमरेडशिप, मतलब एक परफेक्ट साथीपना होना चाहिए, हम सबको एक मिल के चलना पड़ेगा। इन द स्ट्रगल, इस लड़ाई के अंदर हम सबको एकता के साथ और एक साथीपना के साथ चलना पड़ेगा। ऑल मैन्स आर एनिमीज़, जो सभी मैन्स हैं वो हमारे दुश्मन हैं। ऑल एनिमल्स आर कॉमरेड्स, और जो जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारे साथी हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर था एक नोवेल से लिया गया है, एनिमल फार्म नोवेल का नाम है, वहाँ से एक छोटा सा पार्ट लिया गया था। इसके राइटर कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। तो आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।